मानो चिड़िया घर के बाहर नलके पर बैठी गंदे बर्तन धो रही थी। कई बार धोने के बावजूद भी बर्तन के जले हुए निशान नहीं जा रहे थे। ए ऊपर वाले, ये बर्तन साफ क्यों नहीं हो रहे? कितनी बार धो लिए। तभी पीछे से मानो चिड़िया की सौतेली माँ आ जाती है। जब वो बर्तन देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ महारानी, कितनी बड़ी हो गई है, अभी तक तुझे बर्तन धोने नहीं आए? जरा देखो तो, ये बर्तन तो वैसे के वैसे ही गंदे हैं। माँ, मैंने ये बर्तन बहुत बार धोया है, लेकिन जले का निशान जा ही नहीं रहा। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ उसके पास आती है और उसका जोर से पंख पकड़ लेती है। माँ, छोड़ दीजिए, मैं साफ कर दूंगी। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ ताकि तू याद रखे, हर काम ढंग से करना है, न कि बस ऐसे ही पंख चलाने होते हैं। अगर दोबारा ऐसे काम किए तो बहुत बुरा हाल करूँगी मैं तुम्हारा। फिर मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसका पंख छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी रोने लगती है। वो फिर से गंदे बर्तन उठाती है और उन्हें रगड़ने लगती है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन सबको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाम हो जाती है। जंगल के पड़ोस में एक दावत होती है। मानो चिड़िया की सौतेली बहन कुछ गुलाब के फूल लेकर मानो चिड़िया के पास आती है। अरे सुन, मुझे इन गुलाब के फूलों का सुंदर सा हार बना कर दो। मुझे शाम के फंक्शन में इन्हीं फूलों से सुंदर गहने पहन कर जाने हैं। लेकिन पारो दीदी, मुझे तो इन फूलों से गहने नहीं बनाने आते। क्या कहा? इतनी बड़ी हो गई और अभी तक तुझे ये फूलों से गहने नहीं बनाने आए? अरे जंगल का हर पक्षी ये काम जानता है। नहीं नहीं पारो दीदी, दरअसल मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनते ही मानो चिड़िया की सौतेली बहन भड़क जाती है। वो एक गुलाब के फूल का कांटा तोड़ती है और जोर से मानो चिड़िया के पंख में मारती है। छोड़ दीजिए पारो दीदी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तेरे काम ही ऐसे है कि तुझे बिना मार पीट के कोई काम समझ में नहीं आता। सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरा भी वही हाल है। प्लीज दीदी, छोड़ दो मुझे। फिर सौतेली बहन वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी आंसू पोंछती है और जैसे तैसे करके उन गुलाबों के फूलों से गहने बनाने लगती है। माँ, काश आप मुझे अपने साथ ले जाती। अगर ऐसे ही जिंदगी जीनी है तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। कुछ समय बाद मानो चिड़िया का सारा परिवार दावत में पहुंच जाता है। मानो चिड़िया अकेली खड़ी भोजन खा रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन दो पक्षी सहेलियों को लेकर वहाँ आती है। अरे देखो देखो, ये मेरी सौतेली बहन है। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो और ये तो नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ सहेलियों, अगर ये काम ठीक से नहीं करती तो माँ इसे बहुत मारती है। हाँ हाँ पारो सहेली, इसे तो देखकर ही लग रहा है कि इसे रोज डंडे पड़ते होंगे। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रसोई में रोटी बना रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। अरे कलमोही, अभी तक रोटी नहीं बनी, इतना समय ले रही है। और ये क्या, ये कैसी रोटियां बना रही है? इतनी बार तुझे समझाया है, लेकिन तू तो सीखती ही नहीं। ऐसा कहते हुए सौतेली माँ मानो चिड़िया के पास आती है और गरम गरम चिमटा मानो चिड़िया के पंख पर लगा देती है। हाय, मैं मर गई। माँ, मेरे पंख छोड़ दो, मेरा पंख जल गया है। मैं अब सही से रोटी बनाऊंगी। नहीं, तुझे ये निशान याद दिलाएगा। तुझे हर काम सही से सीखना होगा, वरना मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी कि काम कैसे करना है। चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रोने लगती है। उसके मन में तो अब बहुत डर बढ़ जाता है। अगले दिन मानो चिड़िया अपने कमरे में बैठी पेंटिंग बना रही थी। ये चित्र तो कितना सुंदर बन रहा है। अगर मम्मा होती तो देखकर कितनी खुश होती। इतने में मानो चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, सारा दिन यही काम करती रहना, पढ़ाई में तो तेरा ध्यान लगता नहीं, बस मेरे पैसे बर्बाद करती रहती हो।
नहीं माँ जी, मैं पढ़ाई भी करती हूँ। मुझे ये चित्र बनाना बहुत पसंद है। चिड़िया की सौतेली माँ गुस्से में आकर उसका बनाया हुआ चित्र फाड़ देती है। फालतू के काम करने से कोई बड़ा नहीं बनता। जा रसोई में जाकर रोटियां बना। तुझे पता है ना कि तेरे इन चित्र से हमारा पेट नहीं भरने वाला। मानो चिड़िया की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं जितने भी काम कर लूँ मगर मेरे हर काम में इन्हें कमी नजर आती है। मेरी तो किसी को कोई कदर नहीं है। मेरी माँ कहती थी कि मैं एक दिन बहुत बड़ी चित्रकार बनूंगी। क्या सच में मैं कभी चित्रकार बन पाऊंगी? ये सब तो मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। यहाँ तो मेरी कदर ही नहीं है और ना ही मेरे सपनों की। शाम के समय जब मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसकी बेटी दोनों खाना खा रही थी तो वो मानो चिड़िया से कहती है, चीची माँ जी, ये कैसा खाना बनाया है? जरा देखो तो, दाल में नमक ही नमक है। मम्मा जरा इसे अच्छे से समझा दीजिए। क्या जब ये ससुराल जाएगी तो ऐसे ही खाना बनाएगी? जो भी हो माँ, बेइज्जती तो आपकी ही होगी। सुन लिया कलमुही, जा मेरी बेटी के लिए दोबारा से भोजन बना कर आ। क्या करें बेटी, अब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई है। रोती हुई मानो चिड़िया फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। अगले दिन मानो चिड़िया का पिता घर लौट आता है। माँ जरा जल्दी आइए, देखिए पिताजी आ गए। बाबा मैंने आपको फ्रॉक का कहा था, क्या आप लेकर आई हैं? हाँ मेरी बेटी, ये लो अपना फ्रॉक, मैं सब कुछ लाया हूँ जो तुमने कहा था। तभी मानो चिड़िया अपने पिता से कहती है, बाबा मैंने आपको कलर का कहा था, क्या आप वो लेकर आए हैं? ये सुनते ही मानो चिड़िया के पिता को गुस्सा आ जाता है। ये सब बेकार की चीजें हैं, क्या मैं तेरे ऊपर अब अपने पैसे जाया करूं? लेकिन बाबा मुझे कलर करना पसंद है। ये सुनते ही चिड़े को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी के एक जोरदार पंख मारता है। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तेरी माँ ठीक ही कहती है कि तू कोई काम भी ढंग से नहीं करती, तू बस घर के काम करने पर ध्यान दे। ये सुनकर मानो चिड़िया रोने लगती है। ठीक है पापा, मैं सीख लूंगी। चिड़िया की सौतेली माँ और बहन देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। उसी जंगल में एक अमीर चंदू चिड़े का परिवार भी रहता था, लेकिन वो उस जंगल में मामूली से घर में रहते थे। जंगल में किसी को भी नहीं मालूम था कि वो बहुत अमीर में ही गुजारते हैं, क्योंकि उन सभी ने अपने लिए पहले ही दाना जमा कर रखा था। लेकिन बिजली कपी और बादल कपी ने अपने घर में दाना जमा नहीं किया था, इसलिए वो कभी किसी पक्षी के घर तो कभी किसी पक्षी के घर चोरियां करते। ऐसे बारिशों के दिन भी गुजर जाते हैं। बारिशों के बाद मानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल से दाना ढूंढने जाती है। मानो चिड़िया और उसके बच्चे मैदान से दाना चुग रहे थे। तभी चिड़िया की चोंच किसी सख्त चीज से टकराती है। बच्चों इधर आओ, लगता है जमीन के नीचे कुछ है। फिर मानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे मिलकर वहाँ से जमीन को खोदते हैं। उन्हें जमीन के अंदर से एक संदूक मिलता है। बच्चों ये तो बहुत पुराना संदूक लग रहा है, इसमें क्या हो सकता है? मम्मा हो सकता है कोई खजाना हो। हाँ मीना बेटी, चलो खोलकर देखते हैं। फिर मानो चिड़िया उस संदूक को खोलती है। संदूक के अंदर तो सोने के सिक्के थे और एक पुराना पंख भी पड़ा हुआ था। बच्चों इस संदूक में तो खजाना है। मम्मा क्या हम अमीर हो गए हैं? नहीं बच्चों, ये खजाना हमारा नहीं है, लगता है किसी की अमानत है। हम इस संदूक से कुछ भी नहीं लेंगे और जिसका ये संदूक है हमें उसे लौटाना होगा। वहीं पेड़ के पीछे कौवा और कवि छुपे सब कुछ देख रहे थे। देखा बिजली, तुम्हारा बदला लेने का समय आ गया है। अब हम जंगल के पक्षियों को बताएंगे कि चिड़िया ने अपने घर में खजाना छुपा रखा है। अगले दिन पूरे जंगल में कौवे बात को फैला देते हैं। चीकू जी तुम कोई भी काम नहीं करते, सुना है चिड़िया के पास खजाना है, देखो वो अमीर बन गई है। तुमने किससे सुना? बिजली कवि ने बताया है मुझे। मुझे तो लगता है कि वो कवि झूठ बोल रही होगी, एक नंबर की झूठी है वो काली कवि। फिर कौवा और कवि चिड़िया के पास जाते हैं।
चिड़िया बहन, हमें जंगल से पता चला है तुम्हारे पास खजाना है। हाँ बिजली, खजाना तो है लेकिन वो मेरा नहीं है, किसी की अमानत है। अरे चिड़िया बहन छोड़ो, तुम भी किन बातों में पड़ गई। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम ऐसा करो, आधा खजाना हमें दे दो और आधा तुम रख लो। अब न जाने वो खजाना किसका होगा, किसी सदियों पुराना ही होगा। नहीं काबो, ये खजाना हमारा नहीं है, ये अमानत है। जब तक ये संदूक इसके असल मालिक को ना मिले मैं इसे पंख नहीं लगाऊंगी। हो। चिड़िया, ऐसी ईमानदारी से कभी किसी का पेट भरा है? तुम बहुत ज्यादा हो, इसीलिए कभी अमीर नहीं बनोगी। हाँ बादल, देखना ये चिड़िया अपनी नेकी के चक्कर में सब कुछ खो देगी। अब तो जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के पास वो खजाना लेने आते हैं। बानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, मगर वो किसी की भी परवाह नहीं करती। वो संदूक उठाती है और सीधा महारानी चील के महल में जाती है। महारानी जी, ये खजाना मुझे जमीन से मिला है। मैंने इस खजाने में से कुछ भी नहीं लिया। मैं ये अमानत समझकर आपके पास लेकर आई हूँ ताकि फैसला हो